पिछले काफी दिन से मुसलसल मुसलमानों को भड़काने, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या चाहते हैं ये हिंदूवादी संगठन, उनका असल मकसद क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की है, हर जुल्म बर्दाश्त किया है, लिंचिंग बर्दाश्त की है, बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त की है, लेकिन रसूल आज़म की शान में जब गुस्ताखी होती है तो हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो जाता है। मजहब में किसी किस्म की मदाखलत, हमें नमक हराम कहा जाता है, और कौन कहता है? जो खुद हराम खोर हैं वो हमें नमक हराम कह रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लेकिन न हुकूमत ने इस पे संज्ञान लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया, न कहीं किसी ने उसकी खास मजम्मत की। तो ये तमाम चीजें बर्दाश्त करने के बावजूद हम खामोश रहे, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और देश में हम नहीं चाहते कि अफरा तफरी का माहौल बने, दंगा फसाद हो या देश का किसी का नुकसान हो, जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचे। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी की जाती है या मजहब पर अंगुश नुमाई की जाती है, तब हम मजबूर हो जाते हैं एहतिजाज अपना दर्ज कराने के लिए। तो आज ख़ास तौर से आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है और हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर एहतिजाज करने पर मजबूर होंगे। क्या प्लानिंग हुई, कब तक ये आपका प्रदर्शन होगा? हम जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर गिरिराज सिंह पर हुकूमत कोई संज्ञान नहीं लेती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है, अगर जिन लोगों ने गुस्ताखियाँ की हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, और ईश निंदा कानून में बार बार कहता रहा हूँ कि किसी भी मजहब पर, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मजहब के धर्मगुरुओं पर या मौजूद शख्सियतों पे अगर अंगुश नुमाई की जाए तो इस किस्म की पाबंदी का एक ईश निंदा कानून लाया जाना चाहिए। अगर हुकूमत 1 हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम 1 हफ्ते के बाद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। लेकिन आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे वाकयात होते क्यों हैं और उनके पीछे मकसद क्या होता है? वो तफरी के लिए ऐसा कर रहा है, वो पागल है। क्योंकि हमने ये देखा है कि किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं पूछा, हिंदू समाज में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने सिर्फ इसलिए कि हम माहौल बना के रखना चाहते हैं, हमने कभी सवाल नहीं उठाया किसी चीज पर। अगर सवाल उठाए तो हजारों सवाल है जिसका जवाब देना मुहाल हो जाएगा। लेकिन जो सनातन के मानने वाले हैं वो सनातन को माने, जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो इस्लाम को माने। यूपी में हाल फिलहाल में धर्म परिवर्तन के बहुत मामले सामने आए, चाहे छांगुल बाबा हो, आगरा हो या बरेली हो। बरेली में मदरसे में कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, पुलिस ने खुलासा किया। धर्म परिवर्तन कानून एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, हजारों मामलात मुसलमानों के जो होते हैं वो सारे के सारे दबा दिए जाते हैं, बल्कि उनका प्रचार किया जाता है, खुलेआम धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार हम तकाजा करते हैं, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। सरेआम वीडियो जारी किए जाते हैं उनको गौमूत्र पिलाने के, उनके शुद्धिकरण के। तो ये दोहरा कानून जो है, दोहरा इंसाफ जो है, ये इस तरफ अंगुशनुमाई करता है कि हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। सरकार जो बेईमानी करती रहे, हुकूमत जो बेईमानी करते रहे, वही सही है। तो ये 2 कानून अब हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे बार बार लोगों ने कहा, आपको याद होगा जब श्रीलंका का वाकया हुआ, मुझसे बार बार लोगों ने कहा कि हमें सड़कों पर आना चाहिए। मैंने कहा हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है। श्रीलंकाइयों ने अपने देश को जलाने का काम किया, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। बांग्लादेश में जब ये वाकया हुआ, हम पे फिर दबाव पड़ा,
हम पे बार बार दबाव पड़ता है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है वैसे आपको करना चाहिए। हमने कहा हम नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, क्योंकि ये देश प्रेम के विरुद्ध है। अपने देश में आग लगाना, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हमारा हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। नेपाल के बाद भी बहुत मेरे पास फोन आए, पूरे हिंदुस्तान से फोन आए हैं, मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो के आई है कि हम हिंदुस्तान में, क्योंकि श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है, हमें एकता और भाईचारा बना के रखना है। और मुखालफत की जहां तक बात है, हम उन तमाम गलत पॉलिसीज की मुखालफत करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारी इस खामोशी को, हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। मुझे हैरत होती है, श्रीलंका के लोगों ने, नेपाल के लोगों ने नेपाल को जलाने का, नेपाल को तोड़ने का, नेपाल को बर्बाद करने का काम किया। क्या उनके दिल में देश प्रेम की भावना नहीं थी? हमारे देश प्रेम की भावना बार बार हमें कचोटा जाता है, हमें नमक हराम कहा जाता है। नमक हराम, हमने तो अपना नमक हलाली और अपनी वफादारी अपने मुल्क के लिए साबित की है, और हमने जंग आजादी से आज तक हम अपने वतन के लिए जान देते रहे हैं। लेकिन वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, आज वो हमसे ये कहते हैं कि मुसलमान नमक हराम है। असल में हरामखोर वो लोग हैं जो हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए, जो कभी देश प्रेमी नहीं थे। वो जो देश प्रेमी कभी नहीं थे, वो आज हमें देशद्रोही कहने का काम कर रहे हैं। बात से सहमत है, यानी कि आपको लगता है कि वोट चोरी हो रहे हैं? मैं वोट चोरी, देखिए मैं वोटों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ वोटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो चुनाव आयोग जो SIR ला रहा है, ये उसने बिहार में टेस्टिंग के तौर पर लाए हैं, इसे पूरे हिंदुस्तान में लागू करना है उन्हें। तो राहुल गांधी सिर्फ बिहार बिहार कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। उन्हें कहना चाहिए कि ये पूरे देश के लिए घातक है। तो मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम पार्टियों से नाउम्मीद हूं। वो जब भी मौका आया है, अखिलेश की सरकार आई है, 100 दंगे हमने बर्दाश्त किए हैं, हमने हर जुल्म हर सितम बर्दाश्त किया है। लेकिन अब इस किस्म के मजालिम अगर नहीं रोके गए, हुकूमत ने संजीदगी से इन तमाम चीज़ों पर गौर नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह, 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, इसके बाद हम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। वो अब जब देख ही नहीं पा रहे तो वो जो दिख रहा है उन्हें वो बोल रहे हैं, जो सपने में उन्हें आ रहा है वो बोल रहे हैं। मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। जो देखिए, ऐसा है, धार्मिक शख्सियात को इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि देश का माहौल अच्छा बना रहे, देश में अफरा तफरी ना हो। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और जान देना पड़े तो देने को तैयार, और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर अगर मुकदमा कर देते हो, इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो। तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है, चुनाव आयोग से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में, जो NRC सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से NRC लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है कि मुसलमानों को
जो उनके हुकूक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नौकरी तुमसे नहीं चाहिए, हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आजादी से अपने मजहब पर अमल करने दो, और हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे राष्ट्रीय सरकार की। दीगर तमाम तबकात में भी मैं देखता हूं, सबसे मैं बात करता रहता हूं, दलित बेहद परेशान है, रोजाना उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है। अगर इस किस्म का माहौल बनता है तो मैं ये बताता हूं कि देश के लिए बेहद घातक हो जाएगा। हमसे जो कोशिश हो रही है, हत्तल इम्कान हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म का माहौल ना बने, लेकिन धर्म परिवर्तन, हमें अपने धर्म प्रचार करने की आजादी होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। और जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जाती है, मुकदमे किए जाते हैं, इस तरह उन पर मुकदमे अगर नहीं किए जाएंगे जो मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ इस किस्म के काम करते हैं, तो हालात हमारे भी हाथ से जाने का अंदेशा है। धर्म परिवर्तन कि हर मुसलमान जो बालिग हो गया वो एक बार हिंदू से ऊपर उठकर, मुसलमान से ऊपर उठकर असल में मवाजना करे, गौर करे कि सही क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, किस राह पे चल के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो कौन सी हिदायत की राह है। तो अगर ये हिंदू मुसलमान में उलझे रहोगे तो तुम तो अपने देश का नुकसान कर रहे हो, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। हमारी दुश्मनी में, हमारी नफरत में हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश का जितना नुकसान कर चुका है, ये हमारे दुश्मनों ने इतना नुकसान हमारे देश का कभी नहीं किया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वो एक आचार्य आजकल अनिरुद्धाचार्य बहुत चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है देश प्रेम की भावना से कहा है। बेहयाई और बेशर्मी, बेगैरती, इसे रोकने के लिए कहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता क्या है? हिंदुस्तान की सभ्यता ये तो नहीं हो सकती कि लड़की लड़की के साथ शादी कर ले, बिना शादी के किसी के साथ रहे। हिंदुस्तान के संस्कारों की हिफाजत करना आचार्यों की जिम्मेदारी है, और उन पर छीटाकशी की जाती है, उनको ट्रोल किया जाता है। यह बहुत भयानक बात है। मैं अनिरुद्धाचार्य ने जो कुछ भी कहा, बेहयाई किसी भी सूरत में रोकी जानी चाहिए, बेशर्मी, बेगैरती। और हमारा मसला यह है कि आज हम हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या करे। इन तमाम तकलीफों के बावजूद आज तक हमने कुछ नहीं किया है। हमें भारतीय जनता पार्टी सता रही है, आरएसएस सता रही है, जुल्म कर रही है। हमें कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है, वो भी हमारा इस्तेमाल करते हैं, ये गाली देकर हमारा इस्तेमाल करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। वो लोग हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमानों पर डिपेंड है। अगर हम नहीं है तो वो नहीं है। मोदी योगी की फिल्म आई है, उसको लेकर अजय, ऐसा है, फिल्मों के विरोध इसलिए होते हैं कि उन फिल्मों का प्रचार हो जाए, न्यूज़ चैनलों पर चल जाए, उनका प्रचार हो जाए। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। एक फिल्म थी, हमारे मिलने वाले थे, उन्होंने बनाई थी, और उन्होंने हमसे ये कहा कि आप दरगाह के पास खड़े होकर आप अपने नाम से एक वीडियो जारी कर दीजिए और हमारी फिल्म की मुखालफत कर दीजिए, और नजराना भी मिलेगा आपको। मैंने कहा भाई मैं न फिल्म देखता हूं, न मैं हिमायत करूंगा, न मुखालफत करूंगा। तो जो लोग फिल्म की मुखालफत करते हैं वो कहीं ना कहीं साजबाज किए हुए हैं फिल्म साज से, क्योंकि फिल्म को पब्लिसिटी चाहिए, और जितनी पब्लिसिटी होगी उतने उसके दर्शक बढ़ेंगे। तो मैं नहीं समझता भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके नाम की कोई फिल्म है, लोगों को देखना चाहिए, देखो। लेकिन एक बात समझ लीजिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने आप को सनातन का प्रधानमंत्री मानते हैं। हम
नमक हलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमने कभी नमक नहीं खाया है। ये चूंकि ये हरामखोर हैं, हमने इनसे कभी वास्ता नहीं रखा है, लेकिन हम अपने देश का भारतीय जनता पार्टी का नमक नहीं खाते, अपने भारत का नमक खाते और भारत के हमेशा वफादार रहे और हमेशा वफादार रहेंगे। बीजेपी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने कहा है कि अगर श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात होते सबसे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी का घर फूका जाएगा। सबसे पहले मेरा घर फूक देना, लेकिन ऐसे हालात बन क्यों रहे? संसद में हमारी इज्जत महफूज नहीं है, संसद में हमें भद्दी गालियां दी जाती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम न सड़क में महफूज है, न घरों में महफूज है, न संसद में महफूज है। जियाउल हक अंसारी को सरेआम मार डाला जाता है, डीएसपी को सरेआम मार डाला जाता है। इंतहा है, नफरतों की इंतहा है। इन नफरतों के माहौल में अब हमें यह फैसला करना है कि हम, खास तौर से हमारी दिक्कत यह है कि हम अपने नौजवान, जो हमारे नौजवान हमसे कहते हैं तुम बुज़दिल हो गए हो, तुम कुछ नहीं करोगे, हम उन्हें क्या जवाब दें? मौलाना साहब, राम भद्राचार्य ने कहा कि मुस्लिम धर्म में मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्गति होती है। भाई, हमारे यहाँ ढोल गवार, हमारे यहाँ ढोल गवार, शूद्र पशु नारी जैसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ महिलाओं को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम के आमद से पहले लड़कियों को जिंदा, पैदा होते ही जिंदा कब्र में डाल दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। लेकिन हुजूर ने उनकी हिफाजत फरमाई है और जो अपनी बेटी को पालता है, उनकी देखभाल करता है, उसको जन्नत का मुजदा दिया है। महिलाओं का सम्मान तो आपके यहां होता है कि ढोल गवार, शूद्र पशु नारी। भाई, इनको ताड़ो, खूब प्रताड़ित करो, यही सनातन है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।